अब हम एक्सरसाइज 8.3 से पहले उदाहरण नंबर 12 आता है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो 1/1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार लिए गए रुपये 12,000 के कर्ज तक भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी। एक बात आप हमेशा नोटिस करिए, जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर यह शब्द लिखा आ रहा है कि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो हमेशा वहाँ पर जो है चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड चीज़ पूछ रहा है। एक चीज़ तो आपको क्लियर रखना, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड चीज़ पूछ रहा है। बात आती है चक्रवर्ती ब्याज की, तो उसका सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर दे ही नहीं रखा कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, आपको ये भी दे दिया कि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है या वार्षिक होता है। उसके बाद में लास्ट के अंदर आपसे पूछ लिया कि 12,000 के कर्ज तक भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी, कितनी राशि देनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर चक्रवर्ती जो ब्याज है उसको ज्ञात मत करना, ना ही मूलधन की बात कर रहा है, सिंपल इसकी बात कर रहा है। जो ए होता है मिश्र धन, वहाँ पर हमेशा मिश्र धन पूछेगा आपसे, ठीक है। जब शब्द लिखा आ गया कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, चक्रवर्ती ब्याज भी नहीं पूछा, मूलधन भी नहीं पूछ रहा है, तो वहाँ पर हमेशा ए ज्ञात करना पड़ेगा। ए का मतलब मिश्र धन, और हमेशा ध्यान दीजिए मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी कॉस्टक 1+r/100 घात n, ये होता है ए का फॉर्मूला। अब ए के फॉर्मूले में भी दो नियम लगते हैं। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है इस फॉर्मूले के अंदर, लेकिन जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, और एक चीज़ आप यहाँ पर और देखिए कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, जब ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो इसमें आपको सभी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। पी लिखना पड़ेगा, पी मतलब जो सबसे बड़ी राशि क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो 12,000 रुपये। उसके बाद दर कितनी दे रखी है, दर जो परसेंटेज है आर बराबर 10%, और टाइम दे रखा है 1/1/2 वर्ष। अब आपको नियम का थोड़ा सा पालन करना है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, सिंपल इनके सभी मानों को इसमें रखना पड़ता है। लेकिन जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो और भुगतान करने वाली राशि ज्ञात करनी हो, यानी भुगतान करने वाली जो राशि है वो एक ही बात कर रहा है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज इसने नहीं पूछा है। ये सारी फॉर्मूले या सारी चीज़ें जो है सिर्फ उस टाइम में लगाना जब क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा आ रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है या वार्षिक रूप से संयोजित है। अब देखिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर क्या होता है कि दर हो जाती है आधी, दर आधी और समय दुगुना। ध्यान देना आपको, दर आधी समय दुगुना। तो दर थी 10, 10 को आधा करते हैं तो 5% आएगा, और समय दुगुना तो इसका दुगुना करना। तो पहले ये मिश्र भिन्न में बदले, इसको सिंपल भिन्न में बदलो, विषम भिन्न में। 2 एकम 2 और 1 और 2, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। इसको दुगना करते हैं तो 2 से इंटू करना पड़ेगा। जब 2 से इंटू करेंगे तो 2 इसको 2 काटेगा तो 3 आ जाएगा। तो अब आर आधी करी तो 5% आ गया, और समय को दुगुना करा तो 3 वर्ष आ गया। अब इन सभी को जो है इस फॉर्मूले के अंदर रख के ए ज्ञात करना है, और ए जो चीज़ है वो है भुगतान करने वाली राशि, ठीक है। तो इस सूत्र से पी जो दे रखा है वो है 12,000 रुपये लिखना पड़ेगा, क्योंकि रुपये है, मूलधन है ये। 1 प्लस आर कितना दे रखा, आर आधी हो जाती है 5/100 घात जो है एन का मतलब होता है टाइम, ठीक है, घात होगी 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12,000 कॉस्टक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे, और इन दोनों को एक दूसरे से, ठीक है। तो 100 प्लस 5 × 1 5, और इन दोनों को करेंगे तो 100 आ जाएगा, घात है 3। अब आगे और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 12,000, 100 और 5 हो जाएंगे 105, बट्टे के अंदर है 100, घात है 3। अब 12,000 इंटू
105 इंटू 105 इंटू 105, क्योंकि घात का मतलब होता है कि ये भी 3 बार लिखना और ये भी 3 बार लिखना, तो 100 भी 3 3 बार लिखा जाएगा। 100 इंटू 100 इंटू 100। अब देखिए कुछ जीरो से कट जाएंगे और ये जीरो भी इस जीरो से कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 12 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105। बट्टे के अंदर है ये 100 है और ये के 10, तो 1000 है। अब आपको करना क्या है इसमें, देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो आप इसको काट वाट के या फिर इंटू करके सॉल्व करना, ठीक है। अब इसमें मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको सिंपल तरीके से आप 5 का भाग देखकर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 2 0, ठीक है। फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। 5 चौक 20 0, फिर 5 दूनी 10 1, फिर 5 आटा 40 और वापस इसको 5 से काटो, ठीक है। और अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, बट्टे के अंदर है 8। अब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आएगा 13,891.50, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे ना तो 13,891.50 रुपये आएगा, जो इसका क्या होगा? ए होगा, यानी भुगतान करने वाली राशि ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे को इसको ज्ञात करना है। हमेशा इसको ट्रिक यही है क्वेश्चन की कि कभी भी आपको प्रश्न के अंदर शब्द दे रखा है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो हमेशा ध्यान रखना कि चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड चीज़ पूछी जा रही है। अब क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, तो चक्रवृद्धि ब्याज वहाँ पर नहीं ज्ञात करते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे को ए ज्ञात करना होता है, और ए का मतलब होता है कि भुगतान करने वाली राशि, ठीक है। तो भुगतान करने वाली राशि तो पूछी हमसे, तो सिंपली ए का सूत्र लगा दिया। अब ए का सूत्र लगाने के बाद में भी जो है दर को, टाइम को कैसे लेना है वो डिपेंड करता है अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप पर, ठीक है। जब वार्षिक रूप पर है तो इसमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है, लेकिन अर्धवार्षिक रूप में संयोजित है तो समय हो जाता है दुगुना और दर हो जाती है आधी। फिर इसको कैसे भी करके सॉल्व करना है, ठीक है। आपको गुणा भाग आने चाहिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी।